गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट वेर एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं और हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आउटपुट प्रिंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कैमरा को स्मॉल कर लेता हूँ। तो स्मॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तरह से विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी कोडिंग करूँगा। सो यहाँ पे जाके फ़ोल्डर खोल लिया मैंने और फ़ोल्डर के अंदर मैंने यहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे ये खोल लिया। सो जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल जावास्क्रिप्ट सेशन 1 और इसे सेव कर फाइल बना ली। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉयलरप्लेट लगा लिया। बॉयलरप्लेट लगाने के बाद अब मैं स्क्रिप्ट दो टाइप से लगा सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। या तो मैं इनलाइन स्क्रिप्ट लगा सकता हूँ या मैं कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बनाता हूँ और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लगा के उसके अंदर बेसिकली कर लेता हूँ। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटर्नल के साथ जाओ, क्योंकि वो आपकी स्क्रिप्ट अगर आपको मल्टीपल फाइल्स में यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर का नाम रखा जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना ली, script.js। सो script.js बन गई और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली फाइल को अपेंड कर रहे हैं। अब आप कहोगे त्रिशु वो बात तो सही है, जो मेरी फाइल थी जावास्क्रिप्ट सेशन 1, सो आप यहाँ पे हेड में जाके कर दो। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप उसे हेड में करो, क्योंकि जब आप हेड में करते हो ये वाली फाइल्स तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली मेरे पास लोड नहीं करता। सो तो यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से करूँगा, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर आ जाएगा, जावा स्क्रिप्ट और script.js मेरे पास आ रहा था। सो हम स्क्रिप्ट इसका खुद का ही फॉर्मेट उठा लेते हैं, किस तरह से वो उठा रहा था, दैट इज़ जावा, फिर हट गया ये। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और script.js। सो ये इसने सोर्स उठा लिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसे सेव करूं तो सेव करने के बाद ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता यहाँ पे कि आप इसे हेड में डालो। ये वाली लाइंस जहाँ पे मेरे लास्ट HTML का कोड होगा तो वहाँ पे बेसिकली मैं पेस्ट करनी चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड रन हो गया, पर अभी डॉम के अंदर, डॉम बेसिकली मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो हम बेसिकली आगे जावास्क्रिप्ट में आके डिस्कस करेंगे। सो अभी तो हम डॉम की बात नहीं कर रहे। तो डॉम की बात करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली फाइल को सबसे नीचे लगाएंगे कि ताकि मेरा पूरा HTML का कोड एग्जीक्यूट हो जाए, फिर मेरा जावास्क्रिप्ट का हो। सो यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, h1 डिफाइन कर देता हूँ और हेलो सेशन 1 फॉर जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद कुछ मेरे पास, अगर मैं ओपन इन लाइव सर्वर करूँ, सो लाइव सर्वर में हेलो सेशन 1 इन जावास्क्रिप्ट आ गया। ठीक है जी। सो ये तरीका होता है मेरे पास एक तरह से डिफाइन करने का। अब इसे बेसिकली रीलोड करते हैं और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। दैट इज़ मेरे पास अब हर लैंग्वेज जो भी है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। अब वेरिएबल्स कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं जावा की बात करूँ, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, तो मेरे पास काफ़ी सारे वो होते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास, सिंस जावास्क्रिप्ट इज़ अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, सो यहाँ पे आपके पास 3 ही वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू आप कॉल करवा सकते हो। और आधे टाइम आप डिफ़ॉल्ट वेरिएबल भी दे ले सकते हो कि जहाँ पे आप कोई टाइप ना डिफाइन करो, फिर भी वो आपका डिफाइन हो जाता है। सो इन कमिंग वीडियोस जब हम क्लोजर्स की बात करेंगे या डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे, तब वो और डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आज हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन लेट, वैर एंड कांस्टेंट वेरिएबल। अब एज अ नेम सजेस्ट कांस्टेंट वेरिएबल है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। सो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट सिटी, जो एक मैंने कांस्टेंट नाम से वेरिएबल ले लिया, सिटी में डाल दिया मैंने पंचकुला।
पंचकुला। अब कांस्टेंट को सीडी कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब मेरे पास 3 आउटपुट्स भी होते हैं एक तरह से प्रिंट करवाने के लिए, जिसके अंदर हम अभी सिर्फ console.log समझेंगे। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट द कंसेप्ट ऑफ लेट वेर कांस्टेंट, मैं वेर और सॉरी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लेट वेर कांस्टेंट मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अलर्ट का एक तरह से सिग्निफिकेंस बताऊंगा। सो आज की वीडियो में हमने यही 6 चीज़ें कवर अप करनी है, लेट वेर कांस्टेंट, console.log, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फोर्थ हो गया मेरे पास अलर्ट, सिक्स अलर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट सिटी, तो इसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सिटी। आप कहोगे त्रिशु ये तो सिंपल है, आपने सिटी अपने पंचकुला दे दी। तो हाँ ठहरो यार, धीरे धीरे करते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसे सिटी को पंचकुला दे दिया। तो अगर आप यहाँ पे अब देखोगे, सो अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में यहाँ पे करता हूँ, सो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद कंसोल में मेरे पास यहाँ पे पंचकुला आ गया। आई होप यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि पंचकुला मेरे पास स्क्रिप्ट वाला कोड हो गया। तो मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट चल गया। अब क्या करते हैं, इस विंडो को यहीं करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिटी इक्वल टू धेरा DEHRA 2, और फिर से मैं क्या करता हूँ, सिटी को देहरादून कर दिया और इसे फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सो अगर अब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आ गया, अनको असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आपने सेट कर दी वो चेंज नहीं होगी। वेरेज अगर मैं यहाँ पे इसी को वैर कर देता इंस्टेड ऑफ वैर, सो जो वैर मेरा इग्मा 6 से पहले आया था, सो इग्मा 6 इज बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट जो बेसिकली निकला है, जिसके साथ मुझे काफ़ी सारे फंक्शंस मिले हैं, काफ़ी सारे वेरिएबल्स मिले हैं, जो हम अभी जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास वैर सिटी इक्वल टू पंचकुला आ गया। सो अब अगर आप देखोगे तो पंचकुला भी आपके पास प्रिंट हो गया और देहरादून भी बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो वैर आपका फ्लेक्सिबल होता है। बट अब मेरे पास जो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल कौन सा है, लेट। तो लेट का क्या काम होता है, यहाँ पे अभी के लिए कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। लेट मीन्स लोकल स्कोप, जिसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होगा जो सा होगा। अब फंक्शन क्या है, फंक्शंस आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर हम पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन करवाते हैं। जैसे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करता हूँ फंक्शन हेलो, फंक्शन हेलो हेलो, और हेलो के अंदर यहाँ पे मैं बेसिकली पास करता हूँ लेट सिटी इक्वल टू देहरादून, और देहरादून सेट कर दिया। अब यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सिटी कर दिया। तो सिटी करते ही इसे सेव कर दिया। तो अब ये वाली लाइन मैं बेसिकली हटा देता हूँ कांस्टेंट। सो कंसोल डॉट लॉग सिटी अब मेरा यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा मेथड है, अब मेथड तो मैंने बना दिया, फंक्शन तो मैंने बना दिया। अब इस फंक्शन को बेसिकली मुझे कॉल करना है। अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो ये नहीं चलेगा। तो अगर अभी इसे सेव करा तो मेरे पास 2 बार पंचकुला आ जाएगा। अब आप कहोगे त्रिशु देहरादून तो आया नहीं, देहरादून इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसे कॉल नहीं करवाया था। तो इसे मैं क्या करता हूँ, हेलो यहाँ पे ऐसे कॉल करवा देता हूँ इस मेथड को, और कॉल करवाने के बाद इसे सेव करता हूँ। सो अगर आप देखोगे अब आपके पास पंचकुला देहरादून पंचकुला आ गया। सो यहाँ से हमने ये समझा कि जो मेरा लेट वेरिएबल होता है, लेट वेरिएबल को आप वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर, लेट वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करो, चाहे सेम नेम का है, वो उसका स्कोप उतना होगा। जैसे हेलो के अंदर मेरा स्कोप था, तो हेलो के अंदर सिटी को उसने देहरादून भी प्रिंट करवा दिया। पर फंक्शन से निकलते ही जो कांस्टेंट की वेरिएबल थी उसने वो वाली वैल्यू उठाई, दैट इज पंचकुला। सो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आप पंचकुला आ रहा है, देहरादून आ रहा है, पंचकुला आ रहा है। सो देहरादून सिर्फ तभी आया जब वो बेसिकली मैंने हेलो को कॉल करवाया। ठीक है जी। सो ये कंसेप्ट था मेरे पास लेट वेर और कांस्टेंट वेरिएबल का। छोटा था ना, हाँ छोटा है, बट ये बहुत हेल्प करता है आगे जाके कि कहाँ पे हमें लेट यूज़ करना है, कहाँ वेरिएबल करना है, कहाँ कांस्टेंट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आएगा, तो ये तो आपने सिटी डाल दी, अगर इसके अंदर नंबर डालता मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 100 डालता तो ये 100 को भी पिक कर लेता।
सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये देखो आपने 100, सो अगर अब आप आउटपुट देखोगे, अगर मैं आउटपुट में जाऊँ, सो यहाँ पे इसने 100 को ही इंटीजर ले लिया, और जो स्ट्रिंग है तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं कंट्रोल प्लस की जगह आपको पर्पल कलर दिख रहा होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इंटीजर को पर्पल कलर में ले लिया और स्ट्रिंग को बेसिकली वाइट कलर में ले लिया। सो यहाँ से चाहे डेसिमल दो, फ्लोट दो, अब इसी तरीके से मैं वहाँ पे डेसिमल दे देता हूँ, जो मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट था। सो यहाँ पे 100 पॉइंट कुछ भी नंबर दे देता हूँ। सो सेव किया, और सेव करने के बाद अगर अब मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर देखूँ, तो जावास्क्रिप्ट ने अब मेरे पास ये डेसिमल भी उठा लिया, फ्लोट डेसिमल किसी भी टाइप का आप ले सकते हो इन वेरिएबल्स के अंदर, जो लेट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल्स। और काफ़ी टाइम हम टाइप ही नहीं देते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी दे दिया मैंने, और सिटी देने के बाद इसे करवा दिया, तो अब ये डिफ़ॉल्ट की तरह चलेगा यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट की तरह चलेगा, एक बार देखते हैं कि क्या करता है। सो अगर आप देखोगे अब इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दिया, तो डिफ़ॉल्ट हो गया जहाँ पे आप कोई उसके डाटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे। सो चाहे मैं देहरादून बाहर भी कर देता तब भी मेरा चल जाता, बट लेट वेर एंड कांस्टेंट मेरे पास मीन है और एक मेरे पास डिफ़ॉल्ट है, जिसके अंदर मैं कोई अगर टाइप नहीं दे रहा तो वो वाली टाइप भी हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और हमने डिस्कस करनी थी। एक तो हम अभी यूज़ कर ही रहे हैं console.log। अगर मुझे यहाँ पे यही वैल्यू को प्रिंट करवाना दिखाना है, यूज़र को दिखाना है, सो मेरे पास एक console.log है, एक मेरे पास अलर्ट है। सो यहाँ पे अगर अलर्ट लगाओगे, अलर्ट, सो अलर्ट लगाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंसिल, सो ये देहरादून यहाँ पे एज अ अलर्ट आ गया। सो अलर्ट थोड़ा सा हम एज अ डिबग करते हुए स्लो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन रोकता है मुझे, जब तक मैं ओके क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो आगे नहीं चलता। सो console.log एक तरह से यहाँ पे बेसिकली वैल्यू दे देता है। वेरएस अगर अलर्ट की जगह मैं यहाँ पे document.write लिखता हूँ, document.write लिखता हूँ। सो document.write लिखते ही अगर मैं इसे सेव करूँ, सो document.write लिखते ही अगर आप इसकी एग्जीक्यूट लिखोगे, सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए। देखो जैसे आ रही है देहरादून, सो यहाँ पे बेसिकली जो आपका डॉम है वहीं पे बेसिकली वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। सो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो थी जो हमने आज बनाई। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो बिंदास आके कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।